हेलो गाइस, होपफुली आप सबकी यूपीपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम अल्टरनेटिव एनर्जी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। इसमें जो दो तरह के एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, पहला रिन्यूएबल और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में आपके सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी फ्रॉम वेस्ट और टाइडल आते हैं। और नॉन रिन्यूएबल में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटॉमिक एनर्जी और शेल गैस आते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एनर्जी से रिलेटेड कि जो एनर्जी हम नेचुरल प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और फिर फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कुछ फैक्ट है कि दोज प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स विच वी आर बरीड अंडर द अर्थ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स और दोज फॉसिल ऑफ प्लांट्स विच वी यूज़ एज अ फ्यूल, उनको क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, फिर अल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं। पहला है कि सोलर एनर्जी, इनके वेरियस एस्पेक्ट क्या क्या हैं। एक तो ये रिन्यूएबल है, नेचुरल रिसोर्स से, सन से मिलता है हमको, पॉल्यूशन फ्री है, ये लार्जेस्ट रिपोजिटरी है अल्टरनेटिव एनर्जी का। इसका मैक्सिमम यूज़ होता है बायोटिक क्वांटिटीज़ में, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, ये इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, फिर सोलर एनर्जी के यूजेस क्या क्या हैं? रेलवे सिग्नल्स में, स्ट्रीट लाइटिंग में, हॉट वाटर सप्लाई टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें पहला है कि जो दुनिया का पहला सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? वो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि केरला में है। फिर इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है जो कि एंटायरली सोलर एनर्जी पर रन करती है? वो है यूनियन टेरिटरी ऑफ दीव। ठीक है, इस तरीके से फिर एक और फैक्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ये अलायंस है 121 कंट्रीज़ का। ठीक है, वो कंट्रीज़ जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच लोकेटेड है। हालांकि इसको रिसेंटली में अमेंड कर दिया गया, अब कोई भी कंट्री जो है वो आईएसए की मेंबर बन सकती है। ठीक है, इसका इनाग्रेशन कब हुआ था? 2015 में। इसका समिट कहाँ पे हुआ था? यूएनएफसीसी, जो हम लोगों ने पहले देखा, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। और इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं? इंडिया और फ्रांस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसका जो फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था? 2018 नई दिल्ली में। इसका सेक्रेटेरिएट गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, और इसका जो टारगेट हो गया है कि $1000 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2030। ठीक है, फिर अदर यूसेस ऑफ सोलर एनर्जी क्या क्या है? सोलर कुकर है, सनलाइट थेरेपी है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे कि मंगलयान हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय सोलर प्लांट है, सोलर इक्विपमेंट है, वाटर हीटिंग है, फोटोसिंथेसिस है, और ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि ऑटो रिक्शा और ऑटो प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट है बायोडीजल। ठीक है, बायोडीजल के लिए बायोडीजल मतलब जो डीजल हमें प्लांट से, एनिमल से ऑब्टेन होता है। ठीक है, पहला है जेट्रोफा, ये एक बायोडीजल का क्रॉप है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, ये ड्राई इन्वायरमेंट और हार्मफुल इंसेक्ट से रेजिस्टेंट होता है, और इसमें ऑयल कंटेंट जो होता है वो 27 से 40% होता है। ठीक है ना, उसी तरीके से एक और प्लांट है कि पोंगिनेमिया पिनाटा। ठीक है, इसका भी सीड जो होता है वो ऑयलिक एसिड के फॉर्मेशन में यूज़ होता है। ठीक है, फिर फ्यूल सेल का जो बेनिफिट्स हो गया क्या है कि इसको इजी है डिज़ाइन करना, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, और इसमें नॉइज़ लेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इथेनॉल। इसको फेमसली अल्कोहल भी कहा जाता है या इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसको ग्रीन फ्यूल बनाने में इसका यूज़ होता है। और इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? जैसे कि पाइन ट्री आपका हो गया, फर्न्स हो गए, इनको फर्मेंटेशन से जो है इथेनॉल बनता है। फिर बायोमास के सोर्सेज क्या क्या हैं? सीवेज है, एनिमल वेस्ट है, फॉरेस्ट एंड वुड है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, म्यूनसिपल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कोकोनट शेल और पैडी हस्क। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2003 में। इंडिया का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट जो है कौन सा है? सिक्किम है, जो कि 2016 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, अब हम पॉल्यूशन पे आते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पॉल्यूशन में कितने तरह के पॉल्यूशन आप सब जानते ही होंगे। इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे अगर डिवाइड करें तो गैसियस, डस्ट, थर्मल, नॉइज़, रेडियोएक्टिव है। अगर ओरिजिन पे डिवाइड करें तो नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक है। अगर डिपेंडिंग ऑन पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट तो एयर, वाटर और लैंड पॉल्यूशन है। ऑन बेसिस ऑफ इकोसिस्टम ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि हाउस वेस्ट हो गया, एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, सीवेज हो गया। और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड। ठीक है, फिर पॉल्यूशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है कि रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, वाटर एंड एयर। ठीक है, फिर इसका जो है ह्यूमन इफेक्ट जो होता है इसको एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग पहले पॉल्यूशन देखते हैं। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन का मतलब है कि
जो भी गैसेस का प्रोपोर्शन एटमॉस्फेयर में, उसके जो प्रोपोर्शन में चेंज आता है टॉक्सिक गैसेस की इंक्रीज़ होने से, उसको हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में कौन कौन से हैं? जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गया, वोल्केनिक एरप्शन हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो गया। मैन मेड में कौन कौन से हैं? गैसेज, स्मोक, पार्टिकुलेट मैटर और हीट। नेक्स्ट है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको पैन भी बोलते हैं। ये जो इसकी क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट्स में, उनको डैमेज कर देता है। इससे क्या होता है कि उनका जो एबिलिटी है फोटोसिंथेसिस का, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इससे इरिटेशन होता है ह्यूमन आई में। और फिर नेक्स्ट है कि एयर पॉल्यूशन, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब कि जो एयर्स में डायरेक्टली मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं? जो कि एक्शन ऑफ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस, जैसे कि स्मॉग, ओजोन, पैन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉल्यूटेंट है लेड। ये लेड कैसे मिलता है? कि जो पेट्रोल व्हीकल्स होती हैं, उनके बर्न होने से जो पॉल्यूटेंट निकलता है, उससे लेड रिलीज़ होता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, लेड जो है एक एंटी नॉकिंग एजेंट का काम करता है इंजन्स में, इसीलिए लेड का यूज़ होता है आपके फॉसिल जो पेट्रोल और डीजल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मॉग। ये फोटोकेमिकल स्मॉग टर्म बना है स्मॉग और फॉग के मिलाने से। तो स्मॉग का एसएम लिया गया और फॉग का ओजी लिया गया, तो इससे ये स्मॉग बन गया। ठीक है, ये एयर पोल्यूशन का एक टाइप है। ये जो आपका प्रोडक्ट होता है, ये स्मोक जो वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ये बनता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। ठीक है, फिर इसमें जो आपका जो स्मॉग होता है, उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओजोन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, पैन। फिर जो स्मॉग बनता है उसमें हमें कुछ फ्लाई ऐश भी एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो हम लोग फ्लाई ऐश के कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या क्या है। इसको हम लाइट वेट ब्रिक्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, लैंडफिल और माइंस को फिल करने के लिए, फिर सॉइल वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके नुकसान क्या क्या हैं फ्लाई ऐश के? रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज होती हैं, लीव्स पे डिपॉजिट होने से फोटोसिंथेसिस इम्पैक्ट होता है और एयर क्वालिटी ख़राब होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 90% इसका जो अमाउंट है वो कहाँ से रिलीज़ होता है? नेचुरल सोर्स से, जो कि वोल्केनो और बुश फायर है, और 10% ही सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक है। ये कलरलेस एंड हाईली टॉक्सिक गैस है। ठीक है, ये ब्लड में हीमोग्लोबिन से मिलने के बाद कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे कि जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं फ्लाई ऐश क्या होता है। फ्लाई ऐश जो है वो बाई प्रोडक्ट है कोल बेस्ड पावर प्लांट्स का। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अल्युमिनियम डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इसका यूज़ क्या क्या है? ब्रिक्स बनाने में, कंक्रीट बनाने में। ठीक है, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है? रेस्पिरेटरी डिसीजेज और फोटोसिंथेसिस को कम करने में। ठीक है, फिर इसी तरीके से रेडॉन गैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट इंडोर पॉल्यूटेंट है। ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और रेडियो एक्टिवली इनर्ट गैस होता है, इससे ब्लड कैंसर और लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा स्पीशीज़ है जो कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है एयर पोल्यूशन का। इसका आंसर लाइकेन है। ठीक है, फिर सिगरेट स्मोक में मेजर पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन। ठीक है, एसिड रेन को लेक किलर भी कहते हैं। और एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर जो है कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है? मैनचेस्टर, इंग्लैंड में। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? कि इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक न्यूट्रिएंट्स इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है कि एबायोटिक पॉल्यूटिंग द ग्राउंड वाटर का क्या है? आर्सेनिक है। ठीक है, फिर पैडी प्लांट्स जो होते हैं, इनको आर्सेनिक जो आपके सॉइल पॉल्यूटेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए बेहतर माना जाता है। ठीक है, बाकी आपका कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं, इम्पैक्ट है, ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसिड रेन पे। एसिड रेन का इम्पैक्ट एक्वाटिक सिस्टम पे, इससे फिश का डेथ होता है, पीएच लेवल लो हो जाता है, फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, फिर जो फूड चेन है वो इम्पैक्टेड होता है। ठीक है, फिर ब्लैक फूड डिजीज़ हो जाता है एनिमल्स में। नेक्स्ट आते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया। ठीक है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से नाइट्रोजन रिजर्वायर में जाता है, जिससे अल्गल ब्लूम होता है लेक या किसी भी रिजर्वायर में। ठीक है, जिससे कि आपका जो
अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है लेक्स में वो कम हो जाता है, जिससे कि मरीन ऑर्गेनिज्म जैसे कि मछलियाँ जो है वो मर जाती हैं। चौथा है फैक्ट्री वेस्ट, और पांचवा है स्लॉटर हाउस वेस्ट का जो है मेन कंपोनेंट है आपका वाटर पॉल्यूटेंट का, ठीक है। फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि जो नॉक नी सिंड्रोम होता है वो कैसे होता है, फ्लोराइड के पॉल्यूशन से, ठीक है। फिर एक्सेसिव कंसनट्रेशन ऑफ फ्लोराइड एलिमेंट बिकम्स द कॉज ऑफ अ डिजीज़ कॉल्ड फ्लोरोसिस, ठीक है। आर्सेनिक की कौन कौन सी डिजीज़ेस होती हैं, अगर पानी में आर्सेनिक कंटेंट ज़्यादा होगा तो डायरिया हो सकता है, हाइपर कीरेटोसिस हो सकता है, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, ब्लैक फुट डिजीज़ और पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ये मेजरमेंट है वाटर पॉल्यूशन का, ठीक है। इसका अगर अमाउंट इंक्रीज़ होगा तो वाटर हाईली पॉल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मरीन पॉल्यूशन। मरीन पॉल्यूशन जो ये इसमें जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1948 में। हेडक्वार्टर्स इसका जिनेवा है, ठीक है। और जिनेवा में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर्स इसका लंदन में है, और ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन पे, कि द नेम ऑफ अनप्लेजेंट साउंड को ही हम लोग नॉइज़ बोलते हैं, ठीक है। और इसको मेजर करते हैं डेसीबल में, ठीक है। फिर उसके बाद से डेसिबल और उसका साउंड सोर्स हम लोग देख लेते हैं। अगर विस्परिंग ऑफ साउंड ऑफ लीव्स है वो 20 dB का होता है, मरमरिंग का 30 dB होता है। रूम के अंदर अगर एक पीसफुल वर्क इन्वायरमेंट उसका 40 dB होता है। एक नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होता है उसकी 60 dB होती है। ट्रक्स का जो नॉइज़ होता है वो 80 से 85 dB होता है। जेट इंजन का 120 dB होता है। जेट प्लेन जब लैंड करता है तो 150 dB, और रॉकेट इंजन का 180 dB। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं सॉइल पोल्यूशन पे। सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं उसकी वजह से टॉक्सिक इफ़ेक्ट जो होता है ओशियन करंट्स में रिलीज़ होता है, जिस वजह से अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन इंक्रीज़ होता है, जिससे कि एल्गे का ग्रोथ होता है। एल्गे की ग्रोथ होने से क्या होता है कि जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, फिश और ओशियंस, वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट का एंटर नहीं हो पाता है सीज़ और लेक्स में, ठीक है। जिससे कि यूज़फुल ग्रास डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसका कि फाइनली इकोसिस्टम पे, मरीन इकोसिस्टम पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन। इसका इफेक्ट क्या क्या है, ये प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से खासा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन पॉल्यूशन। इसका भी आप लोग सिर्फ सोर्स देख लीजिए कि ये आपका जो आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है और एग्रीकल्चर सॉइल में यूज़ होता है, उस वजह से ये नाइट्रोजन पॉल्यूशन होता है। सेकंड है कैटल वेस्ट, और तीसरा है पोल्ट्री वेस्ट, ठीक है। फिर है नेक्स्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो पॉलीथीन जो होता है वो पॉलीमर होता है इथाइलिन का C2H4, ठीक है। प्लास्टिक, आयरन, लेड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव एंड अदर गैसियस पॉल्यूशन। तो भोपाल गैस एक्सीडेंट जो हुआ था 1984 में, उसमें जो गैस लीक कौन सी हुई थी वो है मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको MIC भी बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट पेस्टिसाइड्स के बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। फिर चेरनोबिल डिज़ास्टर जो कि यूक्रेन में है, कब हुआ था, 26 अप्रैल 1986 में, ठीक है। फिर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या क्या होता है, पहला सोमैटिक है और दूसरा जेनेटिक है। सोमैटिक में कौन कौन से, डैमेज टिश्यूज एंड लिम्स एंड ऑब्स्ट्रक्ट देयर वर्किंग सिस्टम। फिर डेथ ड्यू टू एनीमिया एंड ब्लीडिंग भी हो सकता है। जेनेटिक में क्या क्या होता है कि मैसिव इफेक्ट ऑन जेनेटिक प्रॉपर्टीज, स्टडीज़ ऑन ड्रोसोफिला हैव शोन दैट दिस इंक्रीजेज द म्यूटेशन रेट, ठीक है। फिर बायो रेमिडिएशन क्या होता है, इसके इंस्टीट्यूट टेक्निक्स होते हैं बायो वेंटिंग, बायो स्टिमुलेशन, बायो स्पार्जिंग और बायो एगमेंटेशन, ठीक है। और एक्सिटिव क्या होता है, कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग, बायो रिएक्टर और बायो पाइल्स, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं वाटर पॉल्यूशन और उसके प्रिवेंशन पे, ठीक है। इसमें आपका जो एक नेशनल वाटर मिशन लॉन्च किया गया था वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। इसका जो एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये है कि वाटर की एफिशिएंसी हम लोग को बढ़ानी थी, वाटर यूज़ एफिशिएंसी बाय 20%, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है बस यही है कि इसमें प्रिवेंशन ऑफ वाटर कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट जो है 1977 में लाया गया था, बाकी इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं, जो उत्तर प्रदेश वाले हैं वो है मानसी गंगा, रामगढ़ ताल और लक्ष्मी ताल, ठीक है।
इसी तरीके से और आपके जो फिर गंगा कंजर्वेशन प्लान के लिए जो अथॉरिटी लॉन्च की गई थी उसका नाम है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। इसको 2009 में लॉन्च किया गया था। प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। ये इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था कि लिबरेशन ऑफ गंगा फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज बाय द ईयर 2020। हालांकि ये टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है, ठीक है। फिर सेंट्रल गंगा अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट 1985 में हुआ था। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो राजीव गांधी थे। करेंटली इसका नाम नेशनल रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी है और इसके प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से गंगा एक्शन प्लान 1985 में लॉन्च किया गया। फिर यमुना एक्शन प्लान 1993 में, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि द पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, लखनऊ में। फिर जो कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ सुनामी क्या है, अर्थक्वेक है, ठीक है। फिर मोन्टाना अमेरिका को इसको ग्रेवयार्ड ऑफ डायनासोर्स कहा जाता है। और फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किसको बोलते हैं, MS स्वामीनाथन। ये नाम दिया गया था यूनेप के द्वारा, ठीक है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि भोपाल में आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में है। गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अल्मोड़ा में है। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपका देहरादून में है, ठीक है। फिर इंडिया का पहला रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में कौन सा है, दक्षिण गंगोत्री। सेकंड है मैत्री और थर्ड है भारती। इस समय सिर्फ भारतीय ऑपरेशनल है, बाकी दोनों ऑपरेशनल नहीं है, ठीक है। फिर कुछ अवार्ड्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि बॉरलॉग अवार्ड जो है ये एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट के फील्ड में दी जाती है, ठीक है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार ऑब्वियसली ये क्लीन डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दी जाती है। और ग्लोबल 500 अवार्ड जो है वो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 21 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। अर्थ डे 22 अप्रैल। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। वर्ल्ड हैबिटेट डे 1 अक्टूबर। और वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। और वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर, ठीक है। अब कुछ मिसलेनियस चीज़ें देख लेते हैं। इंक्रीज़ ऑफ CO2 होने की वजह से जो इंक्रीज इन ओशियन एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है, ठीक है। कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड फैक्ट्स हैं इसमें कि जो पैडी फील्ड्स, कोल माइनिंग, पेट एनिमल्स, वेटलैंड्स एंड टर्माइट्स हैं, ये सोर्सेज हैं CH4 मीथेन के, ठीक है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हार्मफुल है एंड बेनिफिशियल भी है अर्थ के लिए, हम लोग पहले डिस्कस किया है इस बारे में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूटेबल कंसनट्रेशन है नेचुरल बैलेंस एटमॉस्फेयर बनाने के लिए वो है 0.03%, ठीक है। फिर द कंट्री विच इज़ नोन एज द कार्बन नेगेटिव कंट्री कौन सा है, भूटान है, ठीक है। और एक्सट्रीमली ब्रिटल इकोसिस्टम दैट विल बी फर्स्ट अफेक्टेड बाय द ग्लोबल वार्मिंग कौन सा है, वो आर्कटिक और ग्रीनलैंड, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय जोसेफ फरियर, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर प्लेसेस इंस्टीट्यूशन सेम जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाले बता देते हैं, जैसे कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जोधपुर में है। इंडियन वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैंगलोर में है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट में है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है, ठीक है। इस तरीके से आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली में है। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, ठीक है। ये कुछ रिलेटेड पर्सन है जो उन्होंने पहले डिस्कस किया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, ग्रीन डेवलपमेंट WM एडम्स ने दिया है। इकोलॉजिकल नीच ग्रीनल ने दिया है। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस ने दिया है, ठीक है। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। दोदोहा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। वूलर लेक जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में जो कि जम्मू कश्मीर में है। और गिर नेशनल पार्क जो कि जूनागढ़ गुजरात में है। ये एशियाटिक लायन के कंजर्वेशन के बारे में के लिए जाना जाता है, ठीक है। कुछ ये एक्ट रिलेटेड टू फॉरेस्ट हैं, जैसे कि आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। फॉरेस्ट पॉलिसी 2 बार आई है, 1952 और 1988 में। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। फिर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स कब रिलीज़ किया गया था, 2014 में, ठीक है। इसी तरीके से जो फर्स्ट नेशनल पार्क यूनाइटेड स्टेट का कौन सा है, येलोस्टोन नेशनल पार्क।
फिर आपका CO2, CO और SO2 किसके एग्जांपल हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन्वायरमेंट का जो है रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस हम लोग जल्दी ही अपलोड करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए।